अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज फुरकान अहमद है और मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ। आज मैं एक नए केस स्टडी के साथ पेश खिदमत हूँ, जिसमें हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया था जिसने अपने गुर्दे एक ऐसे तरीके से ख़त्म किए थे जो कि हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। हमारे बहुत सारे लोग इस तरीके से अपनी सेहत ख़राब करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगाते हैं। तो ये मेरे पास 48 ईयर ओल्ड के पेशेंट थे। जब मेरे पास आए, इनको उल्टी थी, मतली थी, भूख खत्म थी, जिस्म पे सोजन थी, पेशाब कम आ रहा था। जब मैंने इनका ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो उस वक्त 220/120 था, जिस्म सारा सूजा हुआ था। तो खैर मैंने उनसे पूछा कि आपको कब से अलामत है? उन्होंने कहा 2 महीने से। मैंने कहा उससे पहले? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक था मैं। अब जब मैंने कहा कि आप मुझे फिर बताएं कि 2 महीने पहले से भी आपकी ज़िंदगी में कभी कोई इशू रहा, तो उन्होंने कहा मुझे कोई 6-7 साल पहले से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर होता था, थोड़ा सा सर में दर्द होता था, आंखों पे हल्की सी स्वेलिंग होती थी सुबह के वक्त। तो मैं मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिकल स्टोर के डॉक्टर से अद्वियात ले लेता था। मैंने कहा मेडिकल स्टोर का डॉक्टर क्या होता है? तो उसने कहा मुझे वहाँ लड़का खड़ा तो मुझे दवाई देता, मैं बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो मैंने कहा दवाई की कीमत क्या होती थी? मैंने कहा 300-400 की दवाई आ जाती थी। तो मैंने कहा क्या वो डॉक्टर था MBBS या बस ऐसे ही? नहीं, मैंने कहा वो वहाँ लड़का काम करता था और बड़ी उसको दवाइयों की पहचान थी। तो मैं जब भी मुझे इशू होता हर 10-15 दिन के बाद तो मैं जाके अद्वियात ले लेता था उससे और मैं ठीक रहता था। और इस तरीके से मैं 4 साल बिल्कुल ठीक रहा। ये तो 2 महीने से अभी मुझे इशू शुरू हुआ कि जो मैंने ये अलामत डेवलप की। तो खैर हमने उनके टेस्ट करवाए। जब टेस्ट करवाए तो देखा उनका यूरिया 312, क्रिएटिनिन 12.5, उनके जिस्म में तेजाबियत भरी हुई, खून उनका इंतहाई कम। और उसको अल्ट्रासाउंड करवाया तो दोनों गुर्दे सुकड़े हुए थे उनके। तो खैर अब मरीज की जान बचानी थी, उनका डायलिसिस किया और उसके बाद फिर अब उनको ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया हमने। तो अब आपको क्या लगता है इससे हुआ क्या था? क्या ये एकदम गुर्दे खराब हुए उसके या आहिस्ता आहिस्ता हुए? तो कहानी मेरे ख्याल से इसकी शुरू हुई थी कि 6-7 साल पहले जब इसको गुर्दे का कोई इशू शुरू हुआ था या ब्लड प्रेशर शुरू हुआ, तो इसने मेडिकल स्टोर के डॉक्टर से अद्वियात लेके अपनी अलामात को छुपाता रहा। अलामात छुप गई, बीमारी नहीं खत्म हुई। अब जब बीमारी खत्म नहीं होगी, अलामात छुप जाएंगी, तो आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। जब इशू होगा आप अलामात खत्म करने वाली अद्वियात ले लोगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीमारी बढ़ती रही, तावक्त ये कि उसके गुर्दे मुकम्मल ख़त्म हुए और उसने ये सारी अलामात डेवलप की और अब वो डायलिसिस पे। तो इस सारे केस सिनेरियो में आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमें दवाई कहाँ से लेनी है और कहाँ से नहीं लेनी। तो जब भी आपको कोई इशू हो तो खुदारा किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक में हो, चाहे वो किसी फलाही इदारे में क्यों ना हो, लेकिन हो मुस्तनद डॉक्टर। और चाहे स्पेशलिटी भी कोई हो, जनरल प्रैक्टिशनर हो, मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, जनरल फिजिशियन हो, फैमिली फिजिशियन हो, तो आपने जाना मुस्तनद डॉक्टर के पास है ताकि वो आपकी बीमारी को सही तशखीस करे या आपको किसी और डॉक्टर के पास रेफर करे जिससे आप मुताल्लिक हो। आपकी बीमारी का डायग्नोसिस बड़ा ज़रूरी है। अगर ये मरीज अपने वक्त पे आता तो इसकी डायग्नोसिस होती तो अल्लाह शायद बेहतर जानता है कि आज उसका शायद गुर्दे ठीक होता है, वो डायलिसिस पे ना होता। तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे माशरे में मौजूद होते हैं जो अद्वियात लेते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों से जाके। ये मेडिकल स्टोर के डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते हैं, वो दर्दों की गोलियाँ देते हैं, वो आपके अलामात को छुपाते रहते हैं और अल्टीमेटली लोग गुर्दे ख़राब करके, मैदा ख़राब करके, दिल के मुख्तलिफ मसाइल के साथ फिर हमारे पास आते हैं। उस वक्त आते हैं जब हम कुछ ज़्यादा उनकी मदद भी नहीं कर सकते। तो अपनी और अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की हिफाजत फरमाएँ और अपने मुस्तनद डॉक्टरों को चेक करवाएँ। और एक और चीज़, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप मेरे पास आएँ आप अपनी फ़ाइल तैयार करके लें। अगर आपके पास पुरानी प्रिस्क्रिप्शन हैं, पुरानी मेडिसिन हैं, जो अद्वियात आप ले रहे हैं वो साथ लेके आएँ। और अगर शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर का रिकॉर्ड साथ लेके आएँ। लाजिम है कि आप शुगर का अपना रिकॉर्ड बनाएं और उसको साथ लेके आएँ। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।